हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक नया टॉपिक लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ, कंट्रास्ट। पिछले वीडियो में हमने डेंसिटी कंप्लीट करी थी, जो कि एक्सरे फिल्म का एक कैरेक्टरिस्टिक है, और आज दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कंट्रास्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कंट्रास्ट होता क्या है। ठीक है, तो आप एक रेडियोग्राफ देखोगे, एक्सरे फिल्म जब जब एक्सपोज की हुई उसके ऊपर इमेज बनी हुई इमेज देखोगे, तो आपको जो इमेज दिखेगी उसके ऊपर विजिबल होगी, वो इमेज हमें कंट्रास्ट और डेंसिटी की वजह से ही विजिबल हो पाएगी। जितना अच्छा कंट्रास्ट होगा उतनी अच्छी हमें इमेज दिखेगी। ठीक है, तो कंट्रास्ट होता क्या है? क्या होता है कंट्रास्ट? कि जो अक्सर फिल्म होती है उसके ऊपर इमेज बनती है, तो अगर कोई बोनी एरिया होता है उसके ऊपर, तो वो हमें वाइट कलर का दिखाई देता है। ठीक है, और उसके आसपास का यदि कोई मस्कुलर एरिया है, या फिर जैसे कि लंग्स हैं, है ना, तो वो हमें क्या होगा कि थोड़ी वाइट कलर ना होके ब्लैक कलर का दिखाई देगा। जो एयर है वो ब्लैक कलर की दिखाई देगी। ठीक है, इससे हमें क्या होता है कि डिफरेंस पता चल जाता है कि यहाँ पे अगर वाइट होगा तो वो बोन है, और ये क्या है, जैसे कि चेस्ट टक से करा तो रिब्स हैं वो वाइट कलर की दिखेंगी, और लंग्स है वो ब्लैक कलर के दिखेंगे हमें, क्योंकि उनमें एयर होती है। इसी डिफरेंस की वजह से हमें इमेज क्या हो जाएगी, अच्छी तरीके से विजिबल हो पाएगी। और इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। क्या? कि जो रेडियोग्राफ होता है उसके अंदर ब्लैकनेस और वाइटनेस का जो डिफरेंस होता है, यानी डेंसिटी डिफरेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। समझ गए होंगे आप? ठीक है, एक बार फिर से देख लेना, अगर ना समझ में आया तो, और थ्योरी में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्या होता है कि कॉन्ट्रास्ट इज द डेंसिटी डिफरेंट, कॉन्ट्रास्ट इज द डिफरेंस इन ब्राइटनेस। क्या बोला कि देखो, कॉन्ट्रास्ट डेंसिटी डिफरेंस होता है किसका, ब्राइटनेस का, इन बिटवीन टू रिलेटेड एरियाज। क्या बोला कि एक रेडियोग्राफ पे दो रिलेटेड एरिया हैं, एक दूसरे से सटे हुए एरिया हैं। ठीक है, और उनके अंदर डेंसिटी, यानी आप समझिए ब्राइटनेस, ब्राइटनेस का जो डिफरेंस होता है ब्राइटनेस में, उसी ब्राइटनेस की डिफरेंस हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर देखें, रेडियोग्राफी कॉन्ट्रास्ट इज द डेंसिटी डिफरेंस बिटवीन टू रीजन ऑन रेडियोग्राफ। ये बात बोले ना कि रेडियोग्राफी जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो क्या होता है, डेंसिटी डिफरेंस होता है दो रीजन के, रेडियोग्राफ के ऊपर दो रीजन में। समझ गए? जो रेडियोग्राफ होता है क्या, आपको ये तो पता होगा ना कि जो अनएक्सपोज रेडियोग्राफ होता है उसको रेडिएशन से एक्सपोज करते हैं, और उसके ऊपर इमेज बन जाने के बाद वो क्या होता है, रेडियोग्राफ होता है, रेडिएशन से बना हुआ ग्राफ होता है। उसके ऊपर क्या होता है, दो रीजन यानी दो एरियाज होते हैं, उनमें डेंसिटी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। ठीक है गाइज, आगे देखिए, ये आपके सामने डायग्राम बनाया एक छोटा सा, कि एक रेडियोग्राफ है ना, एक रेडियोग्राफ है, और इसमें क्या है, देखो, एक जगह ब्लैकनेस लिखा, एक जगह वाइटनेस लिखा, और बीच की में क्या लिखा, जैसे दीवार से बना दी। और ब्लैकनेस और वाइटनेस के बीच के जो डिफरेंस हुआ ना, कि हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे ब्लैक और वाइट, अगर दोनों बीच में डिफरेंस होगा तभी तो पता चलेगा ना। उसी को क्या बोलते हैं, डेंसिटी डिफरेंस बोलते हैं रेडियोग्राफ के ऊपर, और यही पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, कॉन्ट्रास्ट कहलाता है। ठीक है, थोड़ी तबीयत सही। आगे देखिए, इफ द रेडियोग्राफ हैव ग्रेट डेंसिटी डिफरेंस इज इट कॉल्ड हाई रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट। ये क्या बोला है, कितने अच्छे लाइन में, कि यदि रेडियोग्राफ के ऊपर डेंसिटी डिफरेंस हाई है, यानी ग्रेट है, यानी अच्छा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि कॉन्ट्रास्ट है वो हाई रेडियोग्राफिक है। क्या बोला कि फिल्म के ऊपर हाई रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट है। समझ गए आप? कि अगर फिल्म के ऊपर या फिर रेडियोग्राफ के ऊपर डेंसिटी जो डिफरेंस है वो ग्रेट है, यानी ज़्यादा है, यानी अच्छा है, तो उससे क्या होगा, इसमें कि वो फिल्म क्या कहलाएगी, हाई रेडियोग्राफी कॉन्ट्रास्ट की इमेज कहलाएगी। ठीक है, आगे दूसरी लाइन क्या है, इफ द रेडियोग्राफ है स्मॉल डेंसिटी डिफरेंस, यदि डेंसिटी डिफरेंस स्मॉल है यानी कम है, तो क्या होगा, लो रेडियोग्राफी कॉन्ट्रास्ट कहलाएगी। ठीक है, ये हमारा था रेडियोग्राफी कॉन्ट्रास्ट का इंट्रोडक्शन। क्या बोला इसने कि जो डेंसिटी डिफरेंस होता है रेडियोग्राफ के ऊपर उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। और यदि डेंसिटी डिफरेंस ज़्यादा है तो अच्छा कॉन्ट्रास्ट है, डेंसिटी डिफरेंस कम है तो कॉन्ट्रास्ट लो है। ठीक है, ये देखा। अब ये क्या बोलेगा कि जो कॉन्ट्रास्ट है वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,
ऐसे कौन से हैं एलिमेंट मान लीजिए, या फिर कौन से ऑब्जेक्ट हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर कॉन्ट्रास्ट डिपेंड करता है कि ये कॉन्ट्रास्ट को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट, एक्सपोजर फैक्टर, है ना, KVMS होता है ना एक्सपोजर फैक्टर, वो, और क्या क्या हो सकते हैं, स्कैटर रेडिएशन हो सकती हैं, फिल्म के टाइप हो सकते हैं, फिल्म की स्पीड हो सकती है, और साइज ऑफ क्रिस्टल हो सकते हैं। ठीक है, इतने हैं। इस पे क्या करती है फिल्म, डिपेंड करती है, फिल्म का कॉन्ट्रास्ट डिपेंड करता है। ठीक है ना, आगे देखिए। सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट कहने का मतलब क्या होता है कि यदि कोई पेशेंट ज़्यादा थिक है, सब्जेक्ट का मतलब, या फिर ऑब्जेक्ट बोल सकते हो आप, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट भी दिखाई देगा आपको। तो यदि कोई पेशेंट ज़्यादा थिक है, ठीक है, यदि कोई पेशेंट ज़्यादा थिक है यानी मोटा है, तो क्या होगा, रेडिएशन है वो ज़्यादा उससे पेनिट्रेट हो नहीं पाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो कॉन्ट्रास्ट है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। यदि पेशेंट थिन है, पतला है, तो रेडिएशन इजीली उससे पेनिट्रेट हो पाएगी। ठीक है, और उससे क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट फिल्म के ऊपर अच्छा आएगा। इससे क्या होता है कि जो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर, पेशेंट की थिकनेस पर, एनाटॉमिकल जो बॉडी पार्ट होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि ज़्यादा थिक होंगे तो कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं आएगा, अगर ज़्यादा थिन होंगे तो कॉन्ट्रास्ट अच्छा आएगा। ठीक है, आगे देखिए। एक्सपोजर फैक्टर क्या होते हैं? यदि एक्सपोजर फैक्टर सही नहीं लगे हैं फिल्म के ऊपर, यानी पेशेंट का किसी चीज़ का मतलब एक्सरे कर रहे हैं, किसका, मान लीजिए हमने चेस्ट का एक्सरे करा, ठीक है, और वो क्या एक एडल्ट पर्सन है, उसका चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं, उसमें हमने फैक्टर कम कर दिए। कितने कर दिए? मान लीजिए मैंने KV दे दी 10, और इतना ही 10-12 mAh दे दिया। तो mAh तो ठीक है, 10-12 कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन KV 40 से कम तो लगती नहीं है किसी ट्यूब में, पहली बात तो ये है ना। तो 40-45 से कम नहीं देनी KVP, 45-50 से हाई देनी है KVP, और mAh देना है 12 से 20 तक। ठीक है, तो यदि इससे हम कम दे दिए, फिर इसे ज़्यादा दे दिया, तो एक्सपोजर फैक्टर क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, फिल्म के ऊपर पुअर कॉन्ट्रास्ट आएगा, यानी कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है। एमएस होता क्या है, पहली बात तो ये होता है कि एमएस होता है मिली एम्पियर पर सेकेंड, यानी जो ट्यूब करंट होता है ना, वो कितने टाइम तक दिया जाता है, यानी कितने समय तक लगता है ना। इससे इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी होती है वो इसके ऊपर, एमएस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा एमएस होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही ज़्यादा होगी एक्सरे ट्यूब के अंदर। तो ये होता है एमएस। और केवीपी क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं फिलामेंट से, उनकी स्पीड डिसाइड करता है। ठीक है, जितनी ज़्यादा केवीपी होगी, उन इलेक्ट्रॉन की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी, इतनी फास्ट मूव करेंगे, और वो एनोड के ऊपर जाके स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, ओके, आगे देखिए। एमएस, यदि एमएस कम है, एमएस लो है, देखो सॉरी, यदि एमएस लो है तो द डेंसिटी ऑफ द रेडियोग्राफ इज डिक्रीज, जिससे क्या होगा, रेडियोग्राफिक डेंसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसमें डिफरेंस की बात नहीं करा, रेडियोग्राफिक डेंसिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, यानी ब्राइटनेस की बात कर रहा था। द कॉन्ट्रास्ट विल बी रिड्यूस, जिससे क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं आएगा। ओके, इफ द एमएस इज टू मच हाई, यदि एमएस है वो ज़्यादा हाई है, ठीक है, इससे फिल्म क्या होगी, ज़्यादा ब्लैक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकल रहे हैं। यदि एमएस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकल रहे हैं, इससे फिल्म ब्लैक हो जाएगी। और यदि एमएस लो है, यानी इलेक्ट्रॉन बहुत कम निकल रहे हैं, तो इनसे इमेज है वो ब्राइट होगी, है ना। इमेज हमें क्या दिखेगी, ब्राइट दिखेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सरे को एक्सपोज हुई नहीं फिल्म। ठीक है, इससे कॉन्ट्रास्ट रिड्यूस होएगा दोनों ही तरफ से। ठीक है, आगे देखिए। यदि केवीपी की बात करें तो द कॉन्ट्रास्ट विल बी हाई, कॉन्ट्रास्ट हाई होगा, द केवीपी अफेक्ट, केवीपी इफेक्ट करती है बहुत कॉन्ट्रास्ट एंड डेंसिटी दोनों को मतलब इफेक्ट करती है। किसको, केवीपी किन को डिपेंड करती है, कॉन्ट्रास्ट को भी और डेंसिटी को भी, दोनों को अफेक्ट करती है। ठीक है, ये लाइन ऐसे लिखी है ऊपर, ध्यान रखना किस प्रकार करती है, देखते हैं। तो केवीपी इज टू लो, यदि केवीपी हमने ज़्यादा लो रख दी, क्या कर दी, केवीपी को हमने ज़्यादा लो रख दी, तो इसका परिणाम क्या होगा, पुअर कॉन्ट्रास्ट होने फिल्म, ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं मिलेगा। ये हाई गलत है। ठीक है, पुअर कॉन्ट्रास्ट यानी ज़्यादा केवीपी रख देंगे तो फिल्म है उससे पेनिट्रेट हो जाएगी, रेडिएशन उसके ऊपर रुकेगी ही नहीं,
है ना, एक्सपोज होगी ही नहीं फिल्म, तो जिससे क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं आएगा, है ना, पुअर कॉन्ट्रास्ट आएगा। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे हाई नहीं है। आगे देखिए, इफ केवीपी इज टू मच, यानी ज़्यादा केवीपी कर दें तो इट्स पेनिट्रेटिंग पावर इंक्रीज्ड, सॉरी उसमें क्या था कि कम कर दी थी, है ना, केवीपी कम कर दी तो वो उससे मतलब रेडिएशन पहुंच ही नहीं पाएगी फिल्म तक। ठीक है, पहले जैसे कैसेट की फ्रंट साइड है वो उसको ऑब्जॉर्व कर लेगी, है ना, इससे कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं आएगा। पहले ये थी, है ना, केवीपी यदि बहुत कम कर देंगे, आप ये सोचो कि केवीपी का मतलब क्या, पेनिट्रेटिंग पावर ही तो है, वो कम कर दी, वो कम करेंगे तो रेडिएशन है वो फिल्म से पेनिट्रेट कैसे करेगी, क्योंकि फिल्म जो कैसेट की फ्रंट साइड है वो भी लो एटॉमिक नंबर की बनी होती है, और भी होते हैं जैसे ग्रिड वगैरह भी लगी हुई होती हैं, तो उससे रेडिएशन जा नहीं पाएगी फिल्म तक, उससे कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, और केवीपी यदि हमने ज़्यादा कर दी, टू मच हाई कर दी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, पेनिट्रेटिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी एंड डिक्रीज द अटेन्यूएशन। अब अटेन्यूएशन क्या होता है भाई, किसी को पता हो तो कमेंट में बताना कि अटेन्यूएशन होता क्या है। अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है अटेन्यूएशन के बारे में, और आपको मैं बता देता हूँ कि अटेन्यूएशन क्या होता है। कि एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो, अब रेडिएशन आई किसी अक्सर ट्यूब के सोर्स से, ये क्या है, अक्सर ट्यूब है, रेडिएशन आ रही है यहाँ से, ठीक है, आई रेडिएशन आ गई हुई, अब इस बॉडी पार्ट पे रेडिएशन लगेगी, जिसकी पेनिट्रेटिंग पावर हाई है जिस रेडिएशन की, वो तो इसके इंटर तक चली जाएगी और आ जाएगी फिल्म या कैसेट तक। ये क्या है, बॉडी, ये क्या है, कैसेट। ठीक है, ये एक्चुअली ट्यूब थी, ट्यूब से रेडिएशन निकली, और जिन रेडिएशन की पेनिट्रेटिंग पावर अच्छी है वो तो आ जाएंगे, और कुछ रेडिएशन अंदर ही रह जाएंगे, और कुछ रेडिएशन है वो यहीं से टकरा के यहीं फैल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, उसमें क्या हुआ, कुछ रेडिएशंस को तो क्या कर लिया इसने, अब्जॉर्ब कर लिया, है ना, और कुछ रेडिएशन क्या हो गई, इसके आके टकरा के वापस तो चली गई, और कुछ रेडिएशन पेनिट्रेट कैसे तक पहुंच गई। तो अब्जॉर्बेशन, रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन और जो स्कैटरिंग हुई यहाँ पे, है ना, उससे अब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग को क्या बोलेंगे हम, अटेन्यूएशन बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखिए, क्या बोला कि केवीपी यदि ज़्यादा दे देंगे तो उसकी पेनिट्रेटिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी, और अटेन्यूएशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब अटेन्यूएशन क्या हुआ, आप बताओ कि अगर केवीपी ज़्यादा दे तो पेनिट्रेटिंग पावर इंक्रीज हुई ना, अंदर तक गई ना, है ना, रेडिएशन पेनिट्रेट हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, उससे क्या होगा, क्या होगा, रेडिएशन अब्जॉर्ब भी होगी बॉडी के अंदर, लेकिन स्कैटरिंग भी तो ज़्यादा होगी, स्कैटरिंग ज़्यादा होगी ना, मतलब वो ज़्यादा बॉडी के अंदर ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, अब्जॉर्ब होगी भी बॉडी के अंदर से, पेनिट्रेट भी होगी, क्योंकि उसके अंदर अब्जॉर्ब होगी ना थोड़ी बहुत, तो फिर इसमें क्या होगा, अटेन्यूएशन ज़्यादा हो जाएगा, फिर तो डिक्रीज द अटेन्यूएशन, कम हो जाएगा। आगे देखिए, देयर फॉर रिजल्ट इन ए लोअर कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफ, इससे क्या होगा, हमें लोअर कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफ प्राप्त होगा, क्योंकि जहाँ पर अक्सर फिल्म का अटेन्यूएशन नहीं होगा अक्सर फिल्म के अंदर, वहाँ पे इमेज अच्छी नहीं आएगी। सॉरी। आगे देखिए, स्कैटर रेडिएशन, दिस रेडिएशन विल डिक्रीज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ रेडियोग्राफ। स्कैटर रेडिएशन का एक तरीके का आर्टिफैक्ट होता है, जो कि अगर फिल्म के ऊपर लगेगा, जैसे कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं होगा, खराब होगा, तो ये क्या करता है, डिक्रीज कर देता है रेडियोग्राफी कॉन्ट्रास्ट को, स्कैटर रेडिएशन। फिल्म टाइप क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो डेंटल एक्सरे फिल्म होती है वो नॉन स्क्रीन टाइप होती है, ठीक है, उसका जो कॉन्ट्रास्ट आप देखोगे स्क्रीन टाइप को फिल्म की तुलना में तो अच्छा नहीं आएगा। ओके, ये बोला कि नॉन स्क्रीन फिल्म है वो लेस कॉन्ट्रास्ट होती है स्क्रीन टाइप फिल्म की तुलना में, आप पीछे पढ़ोगे तो अच्छा आएगा स्क्रीन फिल्म और नॉन स्क्रीन फिल्म। ओके, आगे देखिए, फिल्म स्पीड। फिल्म स्पीड क्या होती है, क्या होती है फिल्म स्पीड, द स्पीड ऑफ फिल्म मीन द अमाउंट ऑफ रेडिएशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस स्टैंडर्ड डेंसिटी ऑफ द फिल्म। देखो कितना अच्छी बात बोली, फिल्म की स्पीड का मतलब क्या हुआ कि जो रेडिएशन की अमाउंट है ना, उस रेडिएशन की अमाउंट जो एक फिल्म के ऊपर स्टैंडर्ड डेंसिटी प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर होती है, ठीक है, फिल्म की स्पीड्स की मतलब क्या हुआ कि उस अमाउंट से है, फिल्म की स्पीड का मतलब रेडिएशन की उस अमाउंट से है जो फिल्म के ऊपर एक स्टैंडर्ड डेंसिटी प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर होती है। समझ गए आप, फिल्म की स्पीड का मतलब किससे है, उस रेडिएशन के अमाउंट से है जो
फिल्म के ऊपर एक स्टैंडर्ड डेंसिटी प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड होती है रेडिएशन की अमाउंट, ठीक है ना। उससे क्या होगा, फिल्म की स्पीड डिसाइड की जाती है कि फिल्म की स्पीड ज़्यादा है या कम है। आगे देखिए एग्जाम्पल, डेंसिटी ऑफ 1.0 OD अबाउट द बेस फ्लक्स फॉर डेंसिटी। ये आप जब कैरेक्टरिस्टिक करो, आप आगे का जो टॉपिक पढ़ोगे ना उसमें आपको समझ में आ जाएगा फिल्म की स्पीड, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ 1.0 OD ये क्या होती है, ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, और ये किससे होती है, बेस फ्लक्स फोक डेंसिटी होती है, उससे ऊपर का जो एरिया होता है 1.20, इससे इसके बाद हमें 1.0 के बाद हमें जो इमेज है वो विजिबल होनी स्टार्ट हो जाती है। ऑप्टिकल डेंसिटी होती है, ओडी होती है, और किसके ऊपर होती है, बेस प्लस फोक डेंसिटी, ऊपर का जो एरिया होता है वो। तो वहाँ पर क्या होती है, फिल्म फास्टर होती है और हमें कम से कम एक्सपोजर रिक्वायरमेंट होती है, और लो रेडिएशन डोज लगता है पेशेंट को। समझ गए आप। इससे हमें क्या पता चलता है कि फिल्म की स्पीड क्या है, हाई है, यानी फास्ट स्पीड है। ओके, फिल्म स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करती है भैया, फिल्म की स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करती है ना। हम कॉन्ट्रास्ट को पढ़ा रहे थे, है ना। कॉन्ट्रास्ट में फिल्म स्पीड आया एक टॉपिक, फिल्म स्पीड कॉन्ट्रास्ट को किस प्रकार अफेक्ट करा वो हमने देखा। रेडिएशन अमाउंट है वो इफेक्ट करती है डेंसिटी को, ठीक है। अब फिल्म स्पीड वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, आप कैसे बोलोगे फिल्म स्पीड इन चीज़ पे डिपेंड करती है। तो फिल्म स्पीड है वो क्रिस्टल के साइज पे डिपेंड करती है, यानी जो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल होते हैं अक्सर फिल्म के अंदर, जो अक्सर फिल्म है इसके अंदर सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल है बहुत सारे, उनके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। उनकी साइज पे डिपेंड करती है। अगर वो बड़े हैं तो उनकी स्पीड ज़्यादा होगी, अगर छोटे हैं तो स्पीड कम होगी, क्योंकि ग्लोबुलर और टेबुलर दो टाइप के ग्रेन होते हैं, ठीक है। तो टेबुलर होते हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होती है ग्लोबुलर की तुलना में, क्योंकि उसमें दोनों ग्रेन होते हैं। देखिए, द शेप ऑफ सिल्वर हैलाइड अफेक्ट द स्पीड, जो सिल्वर हैलाइड की शेप है वो स्पीड को अफेक्ट करती है। जैसे द ग्लोबुलर ग्रेन शेप ऑफ सिल्वर हैलाइड यूज इन ब्लू सेंसिटिव फिल्म। क्या बोला कि जो ग्लोबुलर ग्रेन होते हैं वो कहाँ यूज किए जाते हैं, ब्लू सेंसिटिव फिल्म में यूज किए जाते हैं। विच गिव हायर स्पीड, ये क्या करते हैं, हायर स्पीड देते हैं, बट द इमेज आर लेस शार्पर, इससे इमेज शार्पर नहीं मिलती टेबुलर ग्रेन की तुलना में, क्योंकि टेबुलर ग्रेन है वो अच्छी कॉन्ट्रास्ट देते हैं। आगे देख लिए, द टेबुलर शेप ऑफ सिल्वर एलाइड यूज इन ग्रीन सेंसिटिव फिल्म। क्या बोला, जो ग्रीन सेंसिटिव फिल्म होती है उसमें यूज किए जाते हैं टेबुलर शेप के, और विच गिव हायर स्पीड, जिनकी हायर स्पीड होती है, बट द इमेज आर मोर शार्पर, जिससे इमेज हमें क्या मिलती है, बहुत ज़्यादा शार्पर मिलती है, देन ग्लोबुलर ग्रीन। ओके, ये हमने देखा था। दूसरी फिल्म की स्पीड किस चीज़ पे डिपेंड करती है, द नंबर ऑफ क्रिस्टल। नंबर ऑफ क्रिस्टल का मतलब क्या हुआ, जो एजीबीआर के जो क्रिस्टल होते हैं उनकी संख्या पे भी डिपेंड करती है, जिस है ना, जो कि इमल्सन लेयर के अंदर इम्बेडेड होते हैं। तो इफ द इमल्सन क्रिस्टल आर लार्जर देन अब्जॉर्ब मोर लाइट, क्या बोल रहा है, यदि इमल्सन के अंदर क्रिस्टल है वो ज़्यादा होंगे, यानी बहुत ज़्यादा होंगे, जिससे लाइट है वो क्या होगी, ज़्यादा अब्जॉर्ब होगी, यानी एक्सरे हो रहा है वो उनको ज़्यादा अब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, एक्सरे फिल्म के अंदर, और उससे क्या होगी, फिल्म फास्ट होगी, यानी ज़्यादा काम करेगी भाई, सीधी सी बात है, ज़्यादा एक्सरे वगैरह लगेंगे तो। उसके बाद इमल्सन की कोटिंग, यानी अगर इमल्सन एक साइड कोटेड है फिर डबल साइड है, दोनों साइड कोटेड है, उसके ऊपर भी स्पीड डिपेंड करती है, क्योंकि मेमोग्राफी के अंदर एक ही साइड इमल्सन होता है, सिंगल कोटेड होता है, तो उसकी स्पीड कम होती है उस फिल्म की। और जो हम नॉर्मल रेडियोग्राफी, जनरल रेडियोग्राफी में काम में लेते हैं उस फिल्म में, वो डबल कोटेड होती है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो देखिए, इफ द इमल्सन इज कोटेड ओनली वन साइड द फिल्म इज लोअर स्पीड, यदि एक साइड कोटेड है इमल्सन तो उसकी स्पीड कम होगी, और यदि इमल्सन दोनों साइड कोटेड है तो फिल्म है वो क्या होगी, फास्टर होगी। ओके गाइज, तो कैसा लगा हमारा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और जो आज हमने टॉपिक कराया कॉन्ट्रास्ट और पीछे का जो डेंसिटी, दोनों अक्सर फिल्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, दोनों के बारे में अलग अलग शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आते हैं, दोनों मैंने आपको अलग अलग करवा दिए हैं। थैंक यू गाइज।